देवी भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी आचरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मत्पाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। हरि शरण। श्री वेदव्यास जी महाराज महात्मा में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जिन भगवती के द्वारा इस संसार की सृष्टि हो रही है, इसलिए सृष्टि करने वाली होने के कारण जो सर्ग रूपा हो जाते हैं, जगदवन विधौ पालनी, जिन भगवती के द्वारा इस संसार का पालन हो रहा है, इसलिए समस्त संसार के समस्त जीवों का पालन करने के कारण जो भगवती पालनी हो जाती हैं, पालन करने वाली बन जाती है। और संहारे रौद्री, जो भगवती इस समस्त संसार का संहार भी कर रही है, संहार भी कर रही है। संहार करने के कारण जो रौद्री हो जाती है, माने रुद्राणी हो जाती है, ऐसी भगवती इदम अखिल जगत क्रीडनम या पराख्या, यह अखिल जगत जिनका क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ा विनोद है, सृष्टि करके, पालन करके और संहार करके जो समस्त संसार से क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है समस्त जीवों के साथ में, ऐसी भगवती पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। चार प्रकार की वाणी है परीक्षित जी। कितने प्रकार की वाणी है? चार प्रकार की। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। इसमें हम जो जीव के द्वारा ये जो बोल चाल करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, इसको बोलते हैं वैखरी वाणी। ये वैखरी वाणी जो मुख के द्वारा निकलती है। अब वैखरी वाणी कहने के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं बिखरी हुई वाणी, बोला और जो आकाश में बिखर गई, आकाश में लीन हो गई। क्योंकि आकाश का तत्व क्या है? आकाश किसको कहते हैं? शब्द गुणकम आकाशम। आकाश शब्द ही जिसका गुण है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो कहाँ लीन हो जाता है? इस आकाश में लीन हो जाता है। आकाश शब्द को ही सुनता है और शब्द को ही देता है। तो जो वैखरी रूपा है, ये जो बोलचाल वाली भाषा जो जीव से निकलती है, इसको वैखरी वाणी कहते हैं। और दूसरा, आज के हिसाब का अर्थ करें तो ये वैखरी वाणी है। वैखरी माने लोग कह देते हैं हमने तो उनको खरी खरी सुना दी। बोलो राधे राधे। हाँ, हमने तो खरी खरी सुनाए थे, हम नहीं पीछे हटे। तो वैखरी के माध्यम से ही खरी खरी सुनाई जाती है।
वैखरी ना हो तो आप किसी को खरी खरी भी नहीं सुना सकते। तो वैखरी वाणी का स्थान क्या है? मुख। ये मुख में विराजमान है। इससे उच्च कोटि की वाणी है जिसको कहते हैं मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी कहाँ है? कंठ में। कंठ में मध्यमा वाणी है। इससे भी उच्च कोटि की तीसरे नंबर की वाणी है जिसको कहते हैं पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी का स्थान है नाभि। पश्यंती वाणी नाभि में विराजमान है। भगवान का भजन करते करते अथवा भगवती के नाम का, भगवान के पवित्र नाम का जप करते करते, भगवत चिंतन करते करते जब जीव उच्चावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी वैखरी वाणी, मध्यम